पर हम तो सोचते भाभी आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत केयर करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना, हम हमेशा आपके साथ हैं। Of course I know. Thank you नकुल। तुझे आइडिया नहीं है जो तूने अभी बोला है ना, उससे मेरी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। शादी के बाद इस घर में आने से अभी तक तूने हमेशा अपना ये प्रॉमिस निभाया है। एंड आई नो तू आगे भी अपना प्रॉमिस ऐसे ही निभाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि रश्मि को तुझ जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। हम तो बस चाहते कि हम और रश्मि आप और भाई जैसे बने। क्यों? किसी और के जैसा क्यों बनना है? क्योंकि तू अमेजिंग है नकुल, एकदम ओरिजिनल मास्टरपीस। और मेरी छुटकू एक नंबर की भोलू है, वो उसे कुछ नहीं पता, एकदम भोली प्यारी सी। और मैं नहीं चाहती कि कभी भी वो बदले। और तू भी सुन ले, उसे बदलने की कोशिश की तो समझ रहा है ना? क्या प्लानिंग चल रही है देवर भाभी में? अरे नकुल को मैं ये बोल रही थी कि रश्मि जब शादी होके यहाँ पर आएगी ना, तो मैं उससे बहन की तरह ट्रीट नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं तो बनने वाली हूँ जेठानी और हुक्म चलाने वाली हूँ। उसे बोलूंगी चाय बना, बालों में तेल लगा, मेरे पैर दबा, और बाकी सब काम। तू तो बुरा फंसने वाला है नकुल, अपनी भाभी और अपनी बीवी के बीच में। आप भी तो बुरा फंसने वाले हो अपनी बीवी और साली के बीच में। क्यों टेंशन दे रहा है यार? सच से वाकिफ करा रहा है। हमारे पास एक आइडिया है, इन दोनों को जाने देते हैं, हम अपनी टीम बना लेते हैं। अच्छा जी, फिर मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। तुमने तो सोच रखा है ना, तुम सब पे हुक्म चलाओगी एंड ऑल। अरे तो हमेशा थोड़ी ना चलाऊंगी। अच्छा अभी मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं ना जब मुझे हुक्म चलाना होगा तो मैं उसकी जेठानी बन जाऊंगी, और जब तुम लोग के अगेंस्ट मुझे टीम बनानी होगी तो उसकी बहन वापस बन जाऊंगी। ये सही है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ तो अरे मतलब देवर और बहन की शादी का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बहन को लेके बड़े बड़े मंसूबे रचे जा रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, हम उसे तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए लेके आए हैं, और तुम्हें वही मानना पड़ेगा। वो तुम्हारी बहन नहीं देवरानी बन के रहेगी इस घर में, और देवरानी और बहन के बीच कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छे से निभानी है, ये तो तुम्हारी माँ ने उसे सिखा के भेजा ही होगा। Oh my God. हमारे दोस्त का कॉल आ रहा है, हम जाके बात करते हैं। अरे यही कर लेना बात। नहीं, हम जाके करके आते हैं। हाँ सही समझते हैं हम, किसका कॉल आ रहा है। हम आते हैं। चलो मैं भी डिनर रेडी कर लेती हूँ। क्या डिनर बनाना है? बहुत काम है, जाने। देख तू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ले, चाहे वो भाभी की हो, जेठानी की हो, या फिर बहू की हो, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुझे बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देनी होंगी। आप ज्यादा ही हीरो नहीं बन रहे पति देव जी। हाँ तो बनने में प्रॉब्लम क्या है? देख वैसे भी अपना नया नया रोमांस है, और अक्सर ना लोग रोमांस भूल जाते हैं, मतलब रोमांस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। शादी के कुछ साल बाद ही बाकी चीजों में बिजी हो जाते हैं, और फिर बोरिंग, और फिर महा बोरिंग हो जाते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसा करेंगे? हम रोमांस करेंगे। और डिटेल में समझाऊं तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बैठे रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, सारी प्लानिंग करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में तुम वो स्वेटर और मोजे भी बुनना। क्यों? अरे बुनती है ना वो लेडीज लोग। बुनती होंगी, मुझे नहीं बुनना है। अरे यार तो मत बुनना, पूरा चेन ऑफ थॉट्स तोड़ दिया, अब समझ ही नहीं आ रहा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुझे बोला है ना खाना बनाना जाके, वरना सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिनर मिलेगा सब। अच्छा ठीक है, कट शॉर्ट में बोलते हैं, हम जैसे है ना हमेशा वैसे ही रहेंगे, रोमांटिक एकदम।
तू अलबेली रहेगी और हम अलबेले। डन। और भी बहुत कुछ बोलना है। देख, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करेंगे, सब कुछ बताएंगे, एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, रोमांस के लिए टाइम निकालेंगे, और कभी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। नॉट बैड ना काना, मतलब मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, तूने सोचा भी और बोल भी दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे कुछ तो बात है तुझमें काना। कुछ बात नहीं है, बहुत कुछ बात है, हमें जानती नहीं है तो अभी। नहीं, मुझे पता है। पता नहीं है, हम पति हैं तेरे, ऐसे तड़क भड़क कड़क पति हैं हम, और पूरी दुनिया में लालटेन लेके घूमेंगी ना तब भी हमारे जैसा पति नहीं मिलेगा तुझे। और वो क्या कहते हैं, तू 16 सोमवार की जगह 1600 सोमवार का व्रत भी रखेगी ना तब भी हमारे जैसा पति नहीं मिलेगा। इतने कमाल के हैं हम, इतने अमेजिंग। ये क्या कर रही है तू? लपेट रही हूँ काना, तू फेंक रहा, मैं लपेट रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स है ना हम लोग। अच्छा, बताऊं तुझे? क्या? चल डांस करते हैं। डांस? हाँ। पागल है क्या? किस खुशी में? कोई ओकेजन भी नहीं है अभी तो, रहने दे। अरे तो ओकेजन का थोड़ी वेट करते हैं, डांस करने के लिए तो बस रोमांस चाहिए, दैट्स इट। पर नहीं करना है रोमांस, बहुत काम है। नहीं, डांस करना है, हमें डांस करना है। प्लीज कैन आई हैव अ डांस? यस। रश्मि और नकुल की सगाई के लिए ना कुछ कुछ डिसाइड किया हमने, तो सोचा हम आप सबसे भी डिस्कस कर लें। हाँ, और पापा और दादू भी बोल रहे थे कि हम आपकी मर्जी भी पूछ लें, ताकि वो वैसे ही माँ से भी बात कर लेंगे। सच कहे तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक। आप लोगों ने जो भी सोचा है वो बता दो। हमने सोचा है कि सगाई में भाई नकुल, क्या बात है, रहा नहीं जाता हम। जब भाभी मायके आ जाती है तब आपसे भी रहा नहीं जाता ना, आप आ जाते हो भाग के यहाँ। वो तो है। तू क्या भाभी से मिलने आएगा? नहीं नहीं, हम तो माँ को लेकर आए हैं। हमारा बेटा बड़ा सियाना हो गया है, अकेले अकेले समधियों के साथ बैठ के भाई की सगाई की बातें तय कर रहा है। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अब चुप कर, तू तो बात ही मत कर हमसे। आइए बैठिए ना। हाँ आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? ये सबा क्रिएशन के मालिक है। बड़ी मार्केट में जो सबसे बड़ी दुकान है ना लहंगों की, इनकी है। और रश्मि बेटा, ये आगरा की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। हमारे बेटों की शादी को लेके हमारे बहुत सारे अरमान थे। कुछ अरमान तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे सारे अरमान हम नकुल और रश्मि की शादी में पूरे करेंगे। अब शादी क्या, सगाई क्या, हर फंक्शन खूबसूरत होना चाहिए। हमने तो तय किया है, वो मथुरा रोड पे सारे विदेशी लोग आते हैं ना शादी करने के लिए 5 स्टार होटल में, सगाई वही करेंगे। हाँ? माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ये कैसी बातें कर रहा है कान्हा? क्या ज्यादा? सगाई हो रही है चौधरी खानदान में, और इसे क्या पता एक लड़की के कितने अरमान होते हैं अपनी सगाई और शादी को लेके। रश्मि बेटा, तू इस पे बिल्कुल ध्यान मत दे, पागल कहेगा। ये लड़के तो घर के कपड़ों में भी खड़े हो जाए शादी के लिए, और वैसे भी शादी में लड़कों को कौन देखता है ना? अरे भाई साहब, दिखाइए तो हार। रश्मि देख तो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है तू, बिल्कुल राजकुमारी की तरह, है ना इंदु? चाची देखिए तो,
क्या हुआ? दीदी आज सालों बाद आपने हमें इंद्रायणी नहीं इंदु बुलाया, अच्छा लगा। अब क्या करें, हम इतने खुश हैं कि खुशियां सिमटे नहीं सिमट रही हमसे। यही हार पहनना तो रश्मि बेटा, तुझे जो पसंद करना है कर ले, हम सब बनवा लेंगे। अब तुझे तय करना है कि इसमें से तुझे क्या पहनना है, हीरे, मोती या पन्ना। तो जिस पे हाथ रखेगी हम बनवा लेंगे। और इसमें से देख लेना कौन से लहंगे पसंद है। हमें तो ये बहुत पसंद आया, लेकिन हमारी पसंद पे मत जा। तुझे जो पसंद है तू ले ले। आज ये सारे लोग यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए इकट्ठा हुए हैं। हम तो सोच रहे हैं पूरी बिरादरी को बुला ले, सारे रिश्तेदारों को बुला ले। मान ले 1000 तक लोग होंगे। स्वागत द्वार से लेके आखिरी तक सब कुछ A1 होना चाहिए। हमारी बहू भी तो A1 है, सबकी नजर तुझ पे होगी, तो सब कुछ एकदम अच्छे से चुनना। चाहे वो गहने हो, कपड़े हो, डेकोरेशन हो, मेकअप हो, सब कुछ A1 होना चाहिए। लोग भी तो देखे, सरोज चौधरी के घर की पहली सगाई, पहली शादी, पहली बहू। हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारे बहू बेटी की शादी का फोटो अखबार में छपे, वो भी पहले पन्ने पे। एक आना तो वो करता है ना, एक जगह पे वो कैमरा से शूटिंग होता है और टीवी पे भी दिखता है एक साथ, उसे क्या कहते हैं? माँ लाइव। हाँ, लाइव वाला करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी गलत टाइमिंग है माँ, वहाँ बिजनेस में इतना लॉस हो रहा है और हम आपको या नकुल को बताना नहीं चाहते, पर इतना मोटा खर्चा इस वक्त करना सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो गई है, पर फिलहाल हमें सोच समझ के पैसे खर्चने होंगे। बिजनेस को वापस खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। फिर तो माँ हम हमारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ बुला लेना बेटा, तुझे जिसे बुलाना है बुला ले, पूछता क्या है। देख, माँ ने हमें तो चुप करा दिया है, पर तुझे कुछ कहना है तो बोल दे अभी। रश्मि बेटा, कुछ आया पसंद? नहीं माँ, अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, आराम से बैठ के इत्मीनान से देख, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है? आप लोग ना ये सब यहीं पे छोड़ जाइए, हमारी बहू देखेगी और उसके बाद आपको बता देगी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चाची जी, इंदु, आप लोग रश्मि पे बिल्कुल दबाव नहीं डालेंगे, उसे जो पसंद है लेने दीजिए। ये दिन बार बार नहीं आने वाले, ना हमारी जिंदगी में, ना इन बच्चों की जिंदगी में। हम चाहते हैं कि ये सगाई इस साल की सबसे बड़ी सगाई हो। सरोज आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि तुम कुछ कहोगी। बोलो। सरोज आंटी, हम सब ना बहुत खुश हैं कि आप रश्मि और नकुल के लिए इतना कुछ सोच रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा तो दोहरा रिश्ता है ना इन दोनों से। मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, आपके भी बहुत सारे अरमान होंगे ना शादी को लेकर, और किसी को हक नहीं बनता कि इस सगाई में आप जो करना चाहती हैं वो करने से आपको कोई रोके या आपको कोई कुछ भी बोले। पर सगाई तो दोनों तरफ से होती है ना, तो खर्चा भी दोनों तरफ से आधा आधा होना चाहिए ना आंटी। हाँ दीदी। अरे ना इंदु, क्या कह रही हो, कोई जरूरत नहीं आधा आधा खर्चा करने की, हम पूरा खर्चा उठाएंगे। और जिस तरह की सगाई हम सोच रहे हैं ना, उसका आधा मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, हमें पता है। रहने दो, पूरा खर्चा हम ही उठाएंगे। पर सगाई में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है आंटी? हम जब शादी होगी तब देख लेंगे हम। हाँ माँ, सयूरी सही कह रही है ना, मतलब सगाई में तो बस दोनों परिवारों के सभी लोग होने चाहिए, दोनों परिवारों के पंडित जी होने चाहिए, अगर हमें अच्छे से सगाई एंजॉय करनी है तो, है ना? हाँ माँ, और इसके लिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ये घर पे भी हो सकता है ना। और हमारे अरमानों का क्या? आंटी छोटी सी रिक्वेस्ट है,
हम शादी तो धूमधाम से करेंगे ना, आप उसमें अपने अरमान पूरे कर लीजिए, अभी सगाई सिंपल कर लेते हैं, है ना? हाँ हाँ माँ। शादी हमारी लाइफ की, हमारे पूरे समाज की एक बहुत अहम रस्म है और इसके नाम पे लोग फिजूल खर्ची करते हैं, जो मुझे लगता है हमें कंट्रोल करना चाहिए। लड़की 5 लाख के लहंगे की जगह 5,000 का लहंगा पहन के मंडप में आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब जरूर पड़ेगा जब माँ बाप पे बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग देखा देखी में भूल जाते हैं सब कुछ, और पूरी जिंदगी की जो सेविंग्स होती है, मेहनत होती है, वो एक ही बार एक ही शादी में लौटा देते हैं और बाद में पछताते हैं। हमें देख लीजिए ना, शादी के लिए लोन लिया था, इतना छोटा सा लोन, लेकिन वो आज तक नहीं उतार पाए, और दूसरा लोन ले लिया तो बस। लेकिन जिस सगाई की बात हम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी भर की कमाई नहीं है। हम कह ही नहीं रहे हैं कि इस सगाई का खर्चा ये लोग करें। नहीं आंटी, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम खर्चा तो आधा आधा ही करेंगे, लेकिन आप जो कह रही वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जिद वाली बात हुई। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग आधा खर्चा उठाओ। हम साफ साफ शब्दों में अच्छे मन से यही कह रहे हैं कि सारा खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी क्या गलती है। हम कुछ गलत करें तो हम बुरे, कुछ अच्छा करने जाए तो भी हम गलत। नकुल ने अपने मर्जी से लड़की पसंद की, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रश्मि हमें पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सगाई शादी तो हमें हमारी पसंद से करने दीजिए। हमारे बहुत अरमान है इस सगाई और शादी को लेके। जैसे तैसे दोनों परिवार के बीच की नफरत भुलाकर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों को हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप खर्चों की बात कर रही हैं वो एक सगाई के लिए बहुत ज्यादा है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। लगता है हमारे अरमान कभी पूरे ही नहीं होंगे। सरोज ने कुछ अच्छा किया तो भी बुरी, गलत किया तो भी बुरी। सरोज ने कान्हा की पत्नी की आरती नहीं उतारी, बहुत बुरी है सरोज। उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, कितनी बुरी है सरोज। और जब उसकी भरपाई में सरोज कुछ कर रही है तो भी तुम लोगों को दिक्कत है। हम करें भी तो क्या करें? दीदी, नहीं सरोज, तुम्हें कुछ सुना नहीं रहा बेटा। तुम्हें हमारी किसी बात से बुरा लगा हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था बेटा। हाँ सरोज आंटी, आप प्लीज हमारी किसी भी बात का गलत मतलब मत निकालिए ना। हमारे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। बस हम तो इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है कि हम में से किसी को भी प्रॉब्लम हो। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने हमारी बहू को शान से घर में लेके आना चाहा। माफ कर दीजिए हमें। दीदी, सरोज आंटी, दीदी, ये क्या कर दिया हमने? हाँ सरोज दीदी तो नाराज होके चली गई। माँ, इससे अच्छा तो उनकी बात मान लेते ना हम। अगर कोई गलत फैसला ले लिया उन्होंने तो रश्मि, आप बैठिए। सही, रश्मि को अगर माँ शांत हो जाइए माँ। बहुत बड़ा दिन है ना ये तो। कुछ नहीं होगा, कुछ हम बात करेंगे उनसे। कुछ नहीं, आप पानी पीजिए। सॉरी माँ, दीदी, माँ और दादी आपको नाराज नहीं करना चाहते थे। आप प्लीज बुरा मत मानिए। हमें आजकल किसी भी बात का बुरा नहीं लगता बेटा। हमें हमारे ही कर्मों की सजा मिल रही है। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों? इतने साल हमने तुम्हारे परिवार से नफरत की, लेकिन आज जब हम बदलना चाहते हैं तो ना हम पे कोई विश्वास कर रहा है, ना हमारे प्यार पे। तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी की तरफ से ये सवाल उठता है ना, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बहन को क्या दिक्कत है।